औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्सेल प्रैक्टिकल में आपको खुशामदीद है। इसमें हम पेरोल सिस्टम जो है हमारा उसको देखेंगे और मैं मोहसिन अहमद खान ओवरी आपको इस बारे में ब्रीफ करूंगा। ये जो हमारा पेरोल सिस्टम का प्रैक्टिकल है, इसमें हमें पेरोल सिस्टम बनाना है एम्प्लॉयज़ का, जो कि दी गई हिदायत हैं उसके मुताबिक। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये टेबल जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन होगी। नेम, बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, ग्रॉस पे, टैक्स, नेट पे, ग्रेड, ये लिखा हुआ होगा हेडिंग में, और इस तरह से नाम भी कुछ दिए हुए होंगे और बेसिक पे आपको गिवन होंगी खाली। और मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, ग्रॉस पे, टैक्स, नेट पे और ग्रेड जो है वो आपको कैलकुलेट करना होगा और इन हिदायत के मुताबिक करना होगा। तो ये हिदायत जैसे आप देख सकते हैं, मेडिकल अलाउंस 12% ऑफ बेसिक पे है और हाउस रेंट जो है वो 40% ऑफ बेसिक पे है। तो ये हमने करना होगा। इसके अलावा ग्रॉस पे को कैलकुलेट करना है, और ग्रॉस पे कभी इन्होंने बताया हुआ है कि वो बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट को मिलाकर बनेगी। इसके अलावा हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, और वो भी इन हिदायत पे कि 4% जो है वो टैक्स होगा अगर ग्रॉस पे जो है वो 15,000 से ज़्यादा है, और अगर ग्रॉस पे जो है वो 15,000 से ज़्यादा नहीं है तो 3% होगा। और अगर नेट पे हमने कंप्यूट करनी है तो ऐसी सूरत में अभी बताया गया है कि नेट पे जो है वो ग्रॉस पे में से टैक्स निकाल देंगे तो नेट पे हो जाएगी। और आखिर में हमने ग्रेड को भी डिटरमाइन करना है कि ग्रेड जो है वो क्या होगा। अगर नेट पे जो है वो 15,000 से ज़्यादा है तो ग्रेड 1 होगा, वरना ग्रेड 2 होगा। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैलकुलेटिंग मेडिकल अलाउंस की, यानी कि मेडिकल अलाउंस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जबकि हमारे पास बेसिक पे गिवन हो। तो ऐसी सूरत में मेडिकल अलाउंस का जो सेल एड्रेस होगा, जैसे कि C6 होगा, अगर हम A5 को स्टैंडर्ड लेते हैं तो C6 होगा। तो C6 बराबर होगा 12% ऑफ बेसिक पे, यानी कि मेडिकल अलाउंस बराबर है 12% ऑफ बेसिक पे का। तो इसको अगर हम एक्सएलई लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे कि C6 इज इक्वल्स टू 12% मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे, और बेसिक पे जो लिखी हुई है वो B6 में लिखी हुई है अगर हम A5 को स्टैंडर्ड लेते हैं। तो ये वाला फार्मूला जो है बेसिकली हम लिख देंगे जहाँ पर भी आपका मेडिकल अलाउंस है। तो मेडिकल अलाउंस हमारे पास C6 में, तो C6 एड्रेस में जाके हम इक्वल टू लिखेंगे। 12% भी लिख सकते हैं और 12 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं। तो इस केस में हमने 12 डिवाइडेड बाय 100 लिखना है। मल्टीप्लाई को हम स्टेरिक के साइन से शो करते हैं, तो वो हम स्टेरिक लिखेंगे और उसके बाद B6 लिख देंगे। तो ये हमारा मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट हो जाएगा। और इसी तरीके से हाउस रेंट को भी अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हाउस रेंट क्योंकि 40% ऑफ बेसिक पे है, तो जिस तरीके से हमने 12% का फार्मूला मेडिकल अलाउंस पे लगाया था, हाउस रेंट के सेल एड्रेस पे जाके, जो कि D6 है इस केस में, वहां पर 12 के बजाय 40 कर देंगे इसको, और डिवाइडेड बाय 100 स्टेरिक B6, क्योंकि B6 में जो हमारी बेसिक पे है। तो इस तरीके से हम ना सिर्फ मेडिकल अलाउंस बल्कि हाउस रेंट को भी कंप्यूट कर लेंगे। इसको हम जरा देख लेते हैं। ये हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। ये देखिए, बेसिक भी हमारे पास गिवन है। हम पिछले सारे जो हैं वो मिटा देते हैं, नाम इसमें हमने थोड़े से चेंज किए हुए। मेडिकल अलाउंस हमने निकालना है, तो हमने बताया है मेडिकल अलाउंस जो है वो सबसे पहले तो हम इसको मूव करेंगे तमाम डेटा को A5 पर। ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया इसको। कंट्रोल X करने के बाद मैं इसको ले गया A5 पर और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया।
ये देखिए A5 अब हमने स्टैंडर्ड बना लिया, तो A5 नहीं B5 है, इसको मैं A5 अगेन कर लेता हूँ। A5 बनाने के लिए मैंने इसको अगेन Ctrl+X किया, कट किया और Ctrl+V करके ये पेस्ट कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास आ रहा है डाटा जो ऑलरेडी गिवन होगा। इसको मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया, एग्जैक्ट वही फिगर्स और वही नेम नहीं रखे, क्योंकि हमारे जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उसके मुताबिक मैंने इसको चेंज किया है। तो ये मेडिकल अलाउंस है, ये बताया गया आपको, ये C6 में। तो C6 तो ऑलरेडी ये है, तो C6 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इक्वल टू लिखेंगे। आप इक्वल टू लिखेंगे और इसमें लिखा हुआ है 12%। 12% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12% ऑफ बेसिक पे, और बेसिक पे हमारे पास ये लिखी हुई, बेसिक पे हमारे पास ये लिखी हुई, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, 12% को हम डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं और परसेंट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 100 स्टेरिक, और बेसिक पे का एड्रेस, सेल एड्रेस बेसिक पे जो है हमारे पास इब्राहिम की, तो वो लिखी हुई है B6 में, तो मैं यहाँ पे B6 लिख दूंगा। जब B6 लिख दूंगा तो ये मेरे पास जो आ गया, ये आ गया मेडिकल अलाउंस। अब मेडिकल अलाउंस, अब इसी तरीके से मैंने अगर मेडिकल अलाउंस सुफान का देखना है तो इसके लिए भी मैं ये लिखूंगा इज इक्वल्स टू, सेल एड्रेस सिर्फ चेंज हो जाएगा। ये अब मेरे पास C7 है, C7 सेल एड्रेस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरे एड्रेसेस हैं वो भी वैसे ही चेंज हो जाएंगे, यानी 12% तो वही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, इस दफा मैं B6 के बजाय B7 लिखूंगा, B7 लिखूंगा। ये देखिए नीले से हाईलाइट भी हो गया। इसी तरीके से जुनेद का अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो ये है मेरा C8, तो C8 बराबर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 100 स्टेरिक, और यहाँ पे अगेन ये B8 हो जाएगा। इसी तरीके से इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 100 स्टेरिक, इस दफा हो जाएगा C9। तमाम एड्रेसेस वही रहेंगे, बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इज इक्वल्स टू आपने लिखा, ये मेरे पास C9 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय C9, सी नहीं B9, क्योंकि बेसिक पे हमारे पास 9 में लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर मैंने सलमान की कैलकुलेट करनी है तो उसको मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू B, इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय B10। ये मैंने कर दिया, और अब थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, इज इक्वल्स टू 12% भी हम लिख सकते हैं, 12% लिख के भी करेंगे तो भी ये हो जाएगा, और यहाँ पे अब इस दफा हो जाएगा ये B11। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने हाउस रेंट को कैलकुलेट करना है, तो वो भी ऐसे ही होगा। हाउस रेंट हमारा D6 में लिखा हुआ है इब्राहिम का, तो इसको अगर हमें कंप्यूट करना है तो हम लिखेंगे इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वही बेसिक पे, बेसिक पे का 40% है, तो बेसिक पे जो है हमारे पास B6 में लिखी हुई है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे B6 लिख दूंगा। इसी तरीके से सुफान की अगर मैंने कैलकुलेट करनी है तो मैं इज इक्वल्स टू लिखूंगा 40 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए 40% लिखूंगा स्टेरिक, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं B, और यहाँ पे B7 हो जाएगा इस दफा ये। इसी तरीके से इक्वल टू 40% मल्टीप्लाई बाय B8 इज इक्वल्स टू 40% मल्टीप्लाई बाय B9 इज इक्वल्स टू B, अच्छा इसका उल्टा भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखूँ B10 मल्टीप्लाई बाय 40%, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ है तो इसमें आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे अगेन मैं लिख दूँ B11 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, ये भी लिख सकता हूँ और 40% दोनों लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो इसके बाद फिर हमने ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है, तो उसको हम देख लेते हैं कि ग्रॉस पे को जो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S दबा के हमने सेव कर लिया और इसको बंद किया मैंने, और ये देखिए ग्रॉस पे लिखी हुई है बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेंट। बेसिक पे तो हमें ऑलरेडी गिवन थी B6 में, मेडिकल अलाउंस हमने C6 में कैलकुलेट करके रख लिया है, और हाउस रेंट जो है वो भी हमने D6 में कैलकुलेट करके रख लिया है। तो अब हमने ग्रॉस पे निकालनी है, तो वो हो जाएगी E6 सेल में हम जाएंगे और ये लिख देंगे इज इक्वल्स टू B6 प्लस C6 प्लस D6, ये भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं हम सम B6 डॉट डॉट D6, और इसके अलावा ये चारों में से कोई एक भी
कोई सा भी एक लिख सकते हैं हम, जो हमें आसान लग रहा हो। सम B6 कॉमा C6 कॉमा D6 भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू B6 कॉलन D6। इन सब से जो है हम कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, एडिशन करेंगे, ये तमाम फार्मूले का रिजल्ट जो है वो एक ही आएगा। तो ये हम देख लेते हैं अब कि ये कैसे होगा। ये देखिए ग्रॉस पे में इज इक्वल्स टू हमने लिखा, हर तरीके से हम करके देखेंगे। ये लिखा हमने B6, ये देखिए हाईलाइट हो गया, फिर हमने लिखा प्लस C6, ये हाईलाइट हो गया, प्लस फिर हमने लिखा D6, ये देखें ये भी हाईलाइट हो गया। तो ये देखें ये एड्रेस आ गया। इसके अलावा दूसरा फार्मूला भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इज इक्वल्स टू सम B7 कॉमा C7 कॉमा D7, ये फार्मूला भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड फार्मूला सम B8 सम B8 डॉट डॉट D8, ये भी फार्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और फार्मूला सम B9 डॉट डॉट D9, ये भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और इज इक्वल टू सम B10 कॉलन D10, ये भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और वही पुराना फार्मूला अगर ओल्ड लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं, जो हम मैथमेटिक्स में नॉर्मली लगाते हैं, जो हमने शुरू में लगाया, B11 प्लस C11 प्लस D11। तो ये सब लगा के हम ग्रॉस पे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने टैक्स निकालना है, टैक्स निकालना है। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं और वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं। ये हमने ग्रॉस पे निकाल ली। ग्रॉस पे निकालने के बाद अब हम करने के लिए जा रहे हैं, टैक्स को कम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। टैक्स हमने निकालना है 4% ऑफ बेसिक पे, अगर बेसिक पे जो है एम्प्लॉय की 15,000 से ज्यादा है, वरना 3% हम लगाएंगे। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होगा, F6 में हम जाके लिख देंगे बेसिक पे का एड्रेस मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन 1500, अगर ये हो तो जो है वो अच्छा इसमें ग्रॉस पे लिखा हुआ है, सॉरी इसमें ये जो है ग्रॉस पे है, तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गलती हो गई है, हमें देखना चाहिए। ग्रॉस पे कैलकुलेट करना था, तो इसमें B6 नहीं होगा, ये होगा आपका B6 नहीं होगा, E6 होगा, ये E6 होना चाहिए। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है E6। इफ E6 इज ग्रेटर देन 15,000, 4% स्टेरिक E6 और 3% स्टेरिक E6, या ये देखें ये लिखा हुआ है फंक्शन टू कंप्यूट टैक्स विच इज 4% ऑफ ग्रॉस पे इफ ग्रॉस पे इज ग्रेटर देन 1500, अदरवाइज इट इज 3%। तो ये हमने ग्रॉस पे निकालना है, बेसिक पे नहीं निकालना, तो लिहाजा यहाँ पे E6 होगा। तो ये हम देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, टैक्स को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये देखें टैक्स हमने निकालना है इज इक्वल्स टू, ये बताया गया 4%। तो ये बात होती है कि जब भी आपके पास पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक सेल में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो उसको हम इफ से जाहिर करते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो फिर हम इफ लिखते हैं। अगर या मगर की कहानी होती है तो उसमें हम इफ लिखते हैं, और इसमें हम इफ लिखेंगे इफ E6 इज ग्रेटर देन 15,000, तो ऐसी सूरत में हम लगाएंगे 4% का फार्मूला। और 4% का फार्मूला क्या है, 4% आपने लिखा, 4% मल्टीप्लाई बाई ग्रॉस पे ई है, तो लिहाजा हम यहाँ पे E6 ही लिखेंगे। अगर बेसिक पे होती तो हम यहाँ पे B6 लिखते, तो ये हमने लिख दिया। यही काम हम यहाँ पे सुफान के लिए भी करेंगे। इफ ग्रॉस पे जो कि E6 है, E6 इज ग्रेटर देन 15,000, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको 4% कर देंगे, 4%, 4% स्टेरिक E6, वरना 3% स्टेरिक E6। अच्छा, ये आपका ऊपर वाले फार्मूले में हमने दूसरा वाला ऑप्शन नहीं लिखा, वो है 3% स्टेरिक E6।
इसके बाद ये है आपका, इसमें भी आप ये करेंगे इज इक्वल्स टू इफ ये हमारी थोड़ी सी गलती हुई है, इसको हमें दुरुस्त करना चाहिए। ये E6 था, यहाँ पे E7 होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सफ़ान की। तो ये E7 हो जाएगा, ये भी E7 हो जाएगा, और ये भी E7 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जुनैद की। तो जुनैद के लिए फार्मूला होगा इफ, सेम वही होगा, इफ E8, बस सिर्फ सेल एड्रेस चेंज होगा, इज ग्रेटर देन 15,000, तो 4% मल्टीप्लाई बाय E8, वरना 3% मल्टीप्लाई बाय E8। अगेन सुमीत के लिए भी यही होगा, इज इक्वल्स टू इफ E9 is greater than 15,000, 4% स्टैरिक E9, वरना 4% स्टैरिक E9, एल्स 3% स्टैरिक E9। यही काम सलमान के लिए भी होगा, इज इक्वल्स टू इफ E10 is greater than 15,000, 4% मल्टीप्लाई E10, वरना 3% स्टैरिक E10। स्टैरिक और मल्टीप्लाई एक ही चीज है। और यही मिनहाल के लिए भी होगा, इफ E11 is greater than 15,000, 4% स्टैरिक E11, वरना 3% स्टैरिक E11। और ये डॉलर के बजाय यहाँ पे 4 आएगा। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अब आपने नेट पे निकालनी है, तो ग्रॉस पे में से, जो कि E6 में लिखी हुई है, F6 आप माइनस कर देंगे। तो सिंपली आप लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू E6 माइनस F6। नेक्स्ट वाले में लिखेंगे E7 माइनस F7। उसके नेक्स्ट में लिखेंगे E8 माइनस F8। उससे आगे लिखेंगे E9 इज इक्वल्स टू E9 माइनस F9। फिर लिखेंगे आप इज इक्वल्स टू E10 माइनस F10। इसके बाद आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू E11 माइनस F11। उसके बाद आपने ग्रेड को कंप्यूट करना है। तो ग्रेड को आप डिटरमाइन किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं। ये आपने नेट पे ऑलरेडी निकाल ही लिया है। इसके बाद आपने ग्रेड को निकालना है। तो ग्रेड में भी आपने क्योंकि पॉसिबिलिटीज दो हैं, ग्रेड 1 या ग्रेड 2, कोई भी उसके कंटेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने जो है वो इफ का फार्मूला लगाएंगे आप। ग्रेड है क्या, ग्रेड 1 होगा अगर नेट पे जो है वो ग्रेटर देन 15,000 होगी, वरना ग्रेड 2 होगा। तो नेट पे जो है वो हमारे पास अभी आई है G6 में। तो और ग्रेड जो हमने बनाना है वो H6 में बनाना है। तो H6 जो है वो बराबर हो जाएगा, अगर नेट पे आपकी 15,000 से ज्यादा है, वो लिखेंगे आप इज इक्वल्स टू इफ G6 इज ग्रेटर देन 15,000, उसके तो कॉमा ग्रेड 1 का अफसर होगा तो ग्रेड 1 लिखेंगे आप, वरना ग्रेड 2 का अफसर होगा तो ग्रेड 2 लिखेंगे। तो इफ G6 इज ग्रेटर देन 15,000, इन्वर्टेड कॉमास में ग्रेड 1 और इन्वर्टेड कॉमास में ही ग्रेड 2। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं देंगे तो वो उसको सेल एड्रेस कंसीडर करेगा, तो लिहाजा इसको इन्वर्टेड कॉमास में देना जरूरी है। तो इसको देख लेते हैं ग्रेड कैसे बनेगा। ग्रेड में आप गए, आपने लिखा इज इक्वल्स टू इफ। नेट पे अब आप देखें G6 में लिखी हुई है, देखें ये G6 में लिखी हुई है नेट पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे H6 में इज इक्वल्स टू इफ, क्योंकि पॉसिबिलिटीज दो हैं हमारे पास।
इफ G6 इज ग्रेटर देन 15,000 तो ग्रेड 1 वरना ग्रेड 2, और इसको हम बंद कर देंगे। इसके बाद यही चीज जो है हम यहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन इस दफा सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। इज इक्वल्स टू इफ आप लिखेंगे G7 is greater than 15,000, कॉमा ग्रेड 1 और ग्रेड 2। उसके बाद इज इक्वल्स टू इफ, अच्छा ये छोटा आप लिखें बड़ा लिखें, केस सेंसिटिव नहीं है एक्सेल, तो आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़े लेटर से भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ G9, सॉरी G8 is greater than 15,000, ग्रेड 1 वरना ग्रेड 2। इसी तरीके से इज इक्वल्स टू इफ G9 is greater than 15,000, ग्रेड 1 ग्रेड 2 is equals to if G10 is greater than 15,000, ग्रेड 1 वरना ग्रेड 2। इसी तरीके से if G11 is greater than 15,000, ग्रेड 1 वरना ग्रेड 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है वो प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप कंट्रोल एस दबा के सेव कर सकते हैं, और कंट्रोल पी दबा के इस का जो है वो प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं इस प्रेजेंटेशन का। अब आप ये देख सकते हैं इस बंदे की, सफ़ान की ग्रेड 2 में आ रही है, क्यों? क्योंकि इनकी तनख्वाह जो है वो 15,000 से कम है। और अगर अपने इसको मजीद चेक करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं, बाकी किसी की कम करके देख सकते हैं, जैसे कि सुमीत की हम कर देते हैं यहाँ पे 10,000। तो आप ये देखें 10,000 उनमें से सारी चीज़ें इसकी चेंज हो गई और ये ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में आ गया। और सफ़ान की अगर हम बढ़ा देते हैं यहाँ से ये कर देते हैं हम 15,000, तो 15,000 करने से देखें सारी चीज़ें चेंज हो गई इसकी, और ये ग्रेड 1 का अफसर बन गया। तो इस तरीके से आप जो है ये प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, लेकिन आपने ये करनी नहीं है। ये मैंने यहाँ से मिटाया और यहाँ से इसको पकड़कर नीचे ड्रैग कर दिया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये फार्मूला जो है सबका ऑटोमेटिकली जो है ये आप ये वाली चीज़ देखिएगा, ये बार देखिएगा ज़रा, तो सेल बार, इसमें देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली फार्मूला इसने सबका जो है वो बना दिया। तो ये देखें इसमें G6 आ रहा है, इसमें G7 आ रहा है, फिर G8 आ रहा है, फिर G9 आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। लेकिन आप लोग ये ड्रैग एंड ड्रॉप मत कीजिएगा, जैसे मैंने आपके सामने हर एक सेल में जाके एक एक फार्मूला लिखा है, आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि आप ये जो ड्रैग में कर रहा हूँ इस तरीके से भी आप तमाम का तमाम कर सकते हैं, लेकिन ये आपने करना नहीं है। इससे ऑटोमेटिकली फिलहाल तो हो जाएगा, लेकिन आगे प्रैक्टिकल्स में आपको प्रॉब्लम होगी, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। इससे काम तो आसान हो जाएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन का जो है वो एंड करना चाहूँगा। आई होप कि जो मैंने आपको डिलीवर किया है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपको समझ में आया होगा। बाकी ये है कि अगर आपको कोई और मुश्किलात हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब भी क्लास दोबारा इंशाल्लाह हमारी होगी नए साल में, तो इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं। तो कंट्रोल एस और कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल एस जो है सेविंग के लिए, ये याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़।